कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते स्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कैसे श्रील प्रभुपाद जी मुंबई वृंदावन मायापुर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी के पास ऐसा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी था किसी भी स्पिरिचुअल विजन को फिजिकल रियलिटी बनाने का। जो सोचते थे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसे फिजिकल रियलिटी बनाते थे। मतलब प्रभुपाद के पास ऐसा शक्ति था कि भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत बना देने का। भौतिक रेल्म में आप आध्यात्मिक वाइब्रेशंस का, उत्साह का, स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। तो ऐसी शक्ति एक शुद्ध भक्त के पास होती है ताकि एक साधारण व्यक्ति भी स्पिरिचुअल रियलिटी का अनुभव कर सके। और प्रभुपाद जी का ये कांस्टेंट एफर्ट था। बोलते हैं जनरली लोग सोचते हैं कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, कोई दिव्य आध्यात्मिक मार्ग पे लगा है तो वो भौतिक जगत में या उनके लोगों से डील करते हुए थोड़ा घबराता है, हिचकिचाता है, झिझकता है, ये सोच के कि उसकी स्पिरिचुअलिटी कहीं वीकन ना हो जाए, कमजोर ना हो जाए। और वैदिक शास्त्र एक्चुअली कई बार अध्यात्मवादी को ये चेतावनी भी देते हैं कि धन के साथ, भौतिकवादी लोगों के साथ संग मत करना। लेकिन प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी के बताए हुए सिद्धांत का पालन कर रहे थे। और वो क्या था कि हर भौतिक वस्तु में ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी शक्ति है कि वो भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयोग की जाए और वापिस से अपनी स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक स्वभाव को जागृत कर ले। हर वस्तु जब उस वस्तु को भगवान के कनेक्शन में देखते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है, इस तत्व का पालन करते हुए, अनुकरण करते हुए प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलते हुए एक दक्ष भक्त के रूप में, वेरी एक्सपर्ट डिवोटी, भौतिक जगत में विचरण करते हुए भी हमेशा स्पिरिचुअल एनर्जी के संपर्क में रहते थे। ऐसे भक्त के लिए कुछ भी मटेरियल नहीं है। उसी प्रकार से वैदिक शास्त्रों में यह भी बताया है, नारद मुनि की ऐसी शक्ति थी कि वो कहीं भी जाके अत्यधिक भौतिकवादी व्यक्ति, जो भौतिक वासनाओं में लिप्त है, पाप में लिप्त है, उनको भी भक्त बना देते थे। इसीलिए नारद मुनि एक चिंतामणि के समान है, एक टच स्टोन के समान है। चिंतामणि जैसे लोहे को स्वर्ण बना देता है, ऐसे ही प्रभुपाद जैसे महान भक्त, नारद मुनि जैसे महान महान देव ऋषि कैसे एक साधारण व्यक्ति को, एक पाप में लिप्त व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना देते हैं। इट इज सो वेरी ब्यूटीफुल। नारद मुनि एक मृगारी जैसे शिकारी को शुद्ध वैष्णव बना दिया। शिकारी था, मृगारी क्रूर था, क्रूर था, हृदय में कोई दया ही नहीं थी। और नारद मुनि की महिमा इसी कारण से शास्त्रों में दी गई है। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे ही बहुत ही पोटेंट, पावरफुल टच स्टोन थे, चिंतामणि थे कलयुग के लिए। और बार बार उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शाया कि कृष्ण भावनामृत को अप्लाई करना कितना सरल है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस करके वो किसी भी मेटीरियलिस्टिक व्यक्ति को बिल्कुल वैराग्य के मार्ग पे भी डाल देते थे और एक्टिव मिशनरी भक्त बना देते थे। और अब इतने सारे भक्त बनाने के बाद माया के कैंप में से उठाए हुए, मतलब सोचिए ना, लोग माया के कैंप में लगे हैं, माया की सेवा में लगे हैं, उसमें से उठा के इतने सारे भक्तों को, इतने सारे व्यक्तियों को उठाया है। और उन सबको वो, ही वांटेड टू एंगेज देम। किसमें एंगेज करना चाहते थे? प्रभुपाद ने अपने शिष्य को एम्पावर किया कि जैसे उनका परिवर्तन हुआ है, आप जाइए और भौतिक जगत का एम्पावर कीजिए। जैसे लोहे से, चुंबक से एक लोहा चिपक जाता है तो वो लोहे के अंदर भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। तो ऐसे प्रभुपाद जी विजनरी थे, ऐसे शक्त्यावेश
भगवान के भक्त थे और ऐसे पावरफुल व्यक्ति थे कि एक पत्थर को भी हम्म, और पत्थर जैसे हृदयों को भी एक बहुत महान शक्तिशाली प्रचारक बना रहे थे और he was converting stones into glorious spiritual temples। देखिए अक्सर जो भौतिकता में बहुत अत्यधिक लगे हैं वो सोचते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटलिस्ट बार बार स्पिरिचुअलिज्म का बात करते हैं, शायद ये लोग एस्केपिस्ट हैं, इनको भक्ति में कोई रुचि, इनको जिम्मेदारी में कोई रुचि नहीं है। वो सोचते हैं ये भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से और बिल्कुल लेजी पैरासाइट्स हैं। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा मार्ग दर्शाया स्पिरिचुअलिज्म का जिसमें कांस्टेंट एक्टिविटी है, लगातार कुछ ना कुछ कार्य है। ऐसा नहीं कि गैर जिम्मेदारी है, बल्कि अत्यधिक जिम्मेदारी है। इसलिए कोई प्रभुपाद की निंदा नहीं कर सकता था कि ये तो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, ये तो एक के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ा रहे हैं, वो भी इतनी वरिष्ठ उम्र में। बल्कि हाँ, एक क्रिटिसिज्म कभी कभी लोग कर सकते थे कि अरे ये तो ऐसे लगता है कोई सन्यासी नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग खोल रहे हैं, इतना धन से डील कर रहे हैं, तो शायद दिस इज समथिंग लाइक अ बिजनेसमैन। तो ये शायद कोई निंदा करता कि वो समझ नहीं सकते थे कि प्रभुपाद जी किस युक्त वैराग्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रभुपाद जी के ऊपर इस निंदा का कोई प्रभाव नहीं था, बिकॉज ही वॉज फिक्स्ड, ही न्यू कि वो आचार्यों के बताए हुए सिद्धांत पे चल रहे हैं, वो धन के प्रति आसक्त नहीं हो गए हैं, उनकी विरक्ति हृदय में पूर्ण रूप से बनी हुई है। और यही सब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के सारांश में लिखा था। अमेरिका आने से पहले जो पहले स्कंद का अनुवाद किया, तो 1965 में अमेरिका आए, उससे पहले उन्होंने भागवतम के कंक्लूजन में लिखा कि जितने भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऑल द सेजेस एंड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैव रिकमेंडेड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्ट, साइंस, फिलोसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी शुड बी होलली एंड सोलली सप्लाइड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर प्रकार के विषय को भगवान की सेवा में प्रयोग किया जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी ने भागवत में ऑलरेडी लिखा था और अभी करके दिखा रहे थे। और प्रभुपाद जी wanted to convert very significant portion, भौतिक जगत का एक प्रमुख भाग आध्यात्मिक जगत जैसा कर देना चाहते थे, इतना बड़ा इम्पैक्ट करना चाहते थे। और उसी का एक उदाहरण था जुहू में एक स्पिरिचुअल सिटी बनाना। जुहू मुंबई में एक स्पिरिचुअल सिटी, इस्कॉन का पूरा प्रॉपर्टी। और वो जानते थे कि मुंबई में इस्कॉन का इतना बड़ा प्रॉपर्टी, इस्कॉन का ऑफिस वहां पे खोल के मैं माया के प्रति बहुत बड़ा अटैक कर रहा हूँ। ही न्यू दिस, और कुछ ही महीनों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने वाली थी। और ऐसा ही हुआ, धीरे जैसे प्रभुपाद ने साइन किया, काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस, काफी सरदर्दी, काफी हेडेक्स, काफी स्ट्रेस होने लगा। ऑलरेडी उनकी योजनाओं में बहुत सारी संकट आ चुकी थी और बहुत आने वाली थी, क्योंकि जब आप माया के प्रति कुछ बड़ा अटैक करते हैं तो बदले में समस्याएं आती है जो हमारी डिटर्मिनेशन को, दृढ़ निश्चय को अम, तोड़ने का प्रयास करती हैं। देखिए कितना सुंदर बात आ रहा है यहाँ पे। जब प्रभुपाद जी मुंबई से निकले, उन दिनों बॉम्बे है, बॉम्बे छोड़ के गए, तो प्रभुपाद जी ने एक वर्ल्ड प्रीचिंग टूर शुरू किया। साथ में कुछ शिष्य को भी ले लिया। सिंगापुर गए, सिडनी गए, मेलबोर्न गए, ऑकलैंड गए, टोक्यो गए, होनोलुलु गए। और उन्होंने थोड़ी देर के लिए, एक सेंटर था पोर्टलैंड ओरेगन में, वहां पे भी रुके। वहां से पेरिस गए, ग्लासगो गए, फिर यूएस वापस आए, फिर न्यू वृंदावन फार्म फिर से गए वेस्ट वर्जीनिया में। और 5 महीने तक लगातार ट्रैवल करने के बाद, उसके बाद वो लॉस एंजलिस, जो कि उनका पाश्चात्य देश का हेडक्वार्टर्स था, वहां पे आके रुके। और लॉस एंजलिस से प्रभुपाद ने अपने बॉम्बे में जो भक्त हैं उनको पत्र लिखा और उनको रीएश्योर किया, जुहू के जमीन जो हमने ली है और वहां काम शुरू किया है, उसको केवल ये मत सोचना कि ये तकलीफ देने वाली जमीन है, यहां से तो केवल समस्याएं ही मिलने वाली है। आप समझ नहीं रहे, इस लैंड से
इस जमीन से प्रचार का बहुत बड़ा कार्य होगा। सोचिए, आज हम समझ सकते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि इस्कॉन जुहू से कितना प्रचार होता है, लेकिन उन दिनों में किसी को श्रद्धा नहीं हो रही थी। इट वाज़ जस्ट अ फॉरेस्ट, जंगल था पूरा। पीपल कुड नॉट इमेजिन ऐसा होगा। देखिए, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कितनी श्रद्धा बढ़ती है। इतिहास ऐसा जेन्युइन आचार्यों का इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत श्रद्धा बढ़ती है कि अम, हमारा भक्ति में कितना, किस प्रकार से ये जो मार्ग है सक्सेसफुल होता है। तो प्रभुपाद जी बोले ये जो संघर्ष है, इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर। करो ये संघर्ष, चिंता मत करो। आपको लगेगा बाद में कि अच्छा हुआ ये संघर्ष किया, इसका फल इतना मीठा और इतना विशेष होगा। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं कि आई एम वेरी एंशियस टू हियर, मुझे चिंता हो रही है कि अभी तक कन्वेयंस डीड जो है, जो प्रॉपर्टी का, जुहू लैंड का, वो साइन हुआ कि नहीं, और उसके कंटेंट्स किधर हैं। मुझे एक कॉपी भेजिए, एक साइन करके कॉपी भेजिए, जितना जल्दी हो सके, उसी से मेरे मन को शांति मिलेगी। जैसे ही कन्वेंस साइन हो जाएगा, आप बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली। मैं अक्टूबर तक शायद भारत पहुंच जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो है मेरे बॉम्बे में, मायापुर में, वृंदावन में अच्छे से चल रहे हों। मेरी ये देखने की इच्छा है। ये बॉम्बे का जो प्रोजेक्ट है हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है पूरे विश्व में, और मैं चाहता हूं कि आप और आपके सब सहयोगी जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनको बोले बॉम्बे में, मेरी आपसे बहुत आशा है कि आप इसको सिग्निफिकेंट तरीके से महत्व दें और अपनी सारी शक्ति लगाएं। मैं सारी आशा आप पे निर्भर किया। इट्स सो इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी कैसा एम्पावर करते हैं ना अपने शिष्यों को। इतना बड़ा प्रोजेक्ट देके रखा है। अभी कुछ ही साल हुए हैं उनको भक्ति में, कुछ तो बिल्कुल नए भक्त है, ऐसा एम्पावर किया। ऐसी शक्ति थी प्रभुपाद जी की, जैसे पावरफुल चुंबक होती है, कैसे वो छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय शक्ति प्रदान करती है। पावरफुल शक्ति आवेश क्षमता। प्रभुपाद बार बार अपने बॉम्बे के मैनेजर्स को आदेश दे रहे थे, संदेश भेज रहे थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि कृपया जो परचेज एग्रीमेंट हमने तैयार किया है उससे डेविएट मत होना, कुछ चेंजेस मत करना, जैसा मैं लिख के गया हूं वैसा ही करना। भक्तों को बोला आप मिस्टर एन को प्रेस कीजिए, जोर डालिए कि इनिशियल एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलें। क्योंकि प्रभुपाद को चिंता हो रही थी काफी समय से, उनको जो उनके लॉयर थे उससे उनसे कोई समाचार नहीं मिला था, तो सोच रहे थे कुछ तो गड़बड़ होगा। उनके लॉयर जिनका नाम मिस्टर डी बताया है, 2 हफ्ते पहले उन्होंने मिस्टर एन को और मिस्टर डी को भी टेलीग्राम किया था कि कुछ रिपोर्ट्स प्राप्त करने के लिए कि डिले क्यों हो रहा है। कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसके बाद उन्होंने एक और लॉयर को लिखा था जो उनके प्रभुपाद जी के एक मित्र है बॉम्बे में, और उनसे पूछा कि ये डिले क्यों हो रहा है। और जब लॉस एंजलिस में थे, उन्होंने रिप्लाई प्राप्त किया, उत्तर आया, और उत्तर में था कि मिस्टर डी तो अभी अटॉर्नी है ही नहीं, वो तो इस पे काम ही नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी को बड़ा शौक लगा, अरे जिसको जिम्मेदारी देके गई वही आदमी नहीं है। और थोड़े समय बाद प्रभुपाद को मिस्टर डी के ऑफिस से ही लेटर आया कि इस सेम न्यूज देते हुए। तो पहले उनके मित्र लॉयर ने भेजा, फिर मिस्टर डी के ऑफिस से लेटर आया। और जितना भी बॉम्बे से समाचार मिल रहा था संघर्ष का, तकलीफों का, कठिनाइयों का, उनमें से ये वाला जो न्यूज़ था कि जिस लॉयर के ऊपर सहारे चल रहे थे वही नहीं है, तो बहुत डिस्टर्बिंग था। और प्रभुपाद समझने लगे कि कैसे ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है, एक के बाद एक समस्या आ रही है, ये मिस्टर एन के द्वारा बनाई गई समस्या है, जो पूरा एक प्लॉट बना रहे हैं। एक शुरू से ही मिस्टर एन पे उन प्रभुपाद जी को डाउट था। और प्रभुपाद जी जानते थे ऐसा नहीं कि काम स्लो चल रहा है, कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले है, कोई गवर्नमेंट के ऑफिस में डिले हो गया। प्रभुपाद जी जानते थे ये मिस्टर एन मिस्टर डी की कुछ तो मिली भगत है, चीटिंग कर रहे हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जानते थे अभी ये रियल फाइट होने वाला है, नाउ इट्स गोइंग टू बी ए रियल फाइट। अभी प्रभुपाद जी पीछे हटने वाला नहीं थे। प्रभुपाद जी बोले इस्कॉन वुड हैव टू गो टू कोर्ट, और मिस्टर एन के प्रति क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने पड़ेंगे। कोई फायदा नहीं फाइट अवॉइड करने का। हम फाइट करके रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे।
और प्रभुपाद को पूरी श्रद्धा थी कि उनका पोजीशन जो तो इस्कॉन का पोजीशन है जुहू में वो लीगली बहुत स्ट्रांग। तो लियो लॉस एंजलिस छोड़ते हुए जब लॉस एंजलिस में ये समाचार मिल रहा था, तभी लॉस एंजलिस से छोड़ने से पहले उन्होंने एक दूसरी तरकीब सोची। उन्होंने गिरिराज महाराज को जो उस समय ब्रह्मचारी थे उनको एक पत्र लिखा और उनको बोला कि आप अखबार में न्यूज़पेपर में एक नोटिस डालिए, पब्लिक के प्रति अपील कीजिए और लिखिए कि इस्कॉन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मिस्टर एन का जुहू लैंड खरीदने का। देखिए तब तक तो इस्कॉन काफी फेमस हो रहा था क्योंकि काफी सारे प्रोग्राम भी हो गए थे बॉम्बे में और प्रभुपाद जी के शिष्य भी काफी फेमस हो रहे थे, तो एक सहानुभूति भी थी। देखिए प्रभुपाद जी ने विदेश के कई शहरों में, देशों में अपने डिसाइपल्स को अपॉइंट किया था जीबीसी सेक्रेटरी के रूप में, ताकि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट के प्रचार का पूरा निरीक्षण कर सके। लेकिन वास्तविकता में भारत में तो प्रभुपाद जी स्वयं जीबीसी थे, रियल जीबीसी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और जहां भी ट्रैवल करते थे हमेशा उनके ध्यान में भारत के प्रोजेक्ट्स के प्रति विशेष ध्यान रहता था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्पेशल पार्शियलिटी कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को मालूम था कि ये जो प्रोजेक्ट है कितने महत्वपूर्ण है पूरे विश्व में इस्कॉन प्रचार के लिए। और वो यही नहीं, एक भारत के जीबीसी सेक्रेटरी होने के कारण प्रभुपाद जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप जहां भी ट्रेवल करो, आपको जो जिम्मेदारी दी है, जिस क्षेत्र की जीबीसी सेक्रेटरी बना है, उसका हमेशा ध्यान होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ तीसरी चीज प्रभुपाद जी स्थापित कर रहे थे कि इतना सब प्रैक्टिकल मैटर्स में उलझे हुए भी, इतनी सब चिंताओं को लिए हुए भी हमेशा वो दिव्य स्तर पे ट्रांसेंडेंटल रहते थे, कृष्ण भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर और हमेशा प्रचार के मूड में, दिव्य आनंद में, उन्माद में रहते थे। फिर उस वर्ष अक्टूबर 6 की बात है, प्रभुपाद जी थोड़े ही समय के लिए बर्कली गए और वहां प्रभुपाद जी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कुछ प्रोफेसर से मिले और वहां पे उन्होंने राधा कृष्ण भगवान के विग्रहों की स्थापना भी करी बर्कली टेम्पल में। लेकिन ध्यान पूरी तरह से बॉम्बे में था, इसीलिए उन्होंने तमाल कृष्ण को, स्वामी महाराज को एक पत्र लिखा और उसमें लिखते हैं कि बॉम्बे का जो हमारा पूरा केस चल रहा था, पूरा जो हमारा डीलिंग हुआ, वो बहुत ही खराब कर दिया है मिस्टर एन की चालाकियों ने और मिस्टर डी। और गिरिराज वहां पे अकेले हैं, उनको भी बड़ी समस्या हो रही है। उनको ये सब वर्ल्डली डीलिंग्स करने में इतने निपुण नहीं हैं, छोटी उम्र के भी हैं। तो कृपया आप जाइए और उनकी सहायता कीजिए। लेकिन आप बहुत ध्यान रखना, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि पैसा कोर्ट में जाके पे करना, बहुत स्पष्टता से सब डीलिंग करना, मिस्टर एन के हाथ में पैसा धन मत देना और मिस्टर एन के आदमी कोई सॉलिसिटर के हाथ में भी मत देना, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके ही देना। ऐसा प्रभुपाद जी पूरा ट्रेनिंग कर रहे थे तमाल कृष्ण महाराज को। और बोले जितना भी हर एक मुद्दा बड़े ढंग से सेटल करना, कोई लूपहोल नहीं रहना चाहिए। बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम, अगर वो लोग हमने चीटिंग की और हर मुद्दा अच्छे से सेटल नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, कुछ तरीके से मिस्टर एन को छोड़ेंगे नहीं। अभी आप देखिए सन्यासी हैं मिस्टर एन। ऐसे ही कहा जाता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जब मायापुर में योगपीठ का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो बहुत प्रैक्टिकल मैटर्स में, धन के मैटर में अच्छे से डील करते थे। तो एक व्यक्ति तो बिल्डर हो गए थे, बोले ये सन्यासी हैं और ऐसा सब करते हैं। उनकी तो श्रद्धा ही चली गई थी। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये किस स्तर के सन्यासी हैं, परमहंस स्तर पे हैं। ये हर प्रकार के जो साधारण सन्यासी नियम होते हैं उनसे परे हैं। ये तो कृष्ण प्रेम में कार्य कर रहे हैं। इनका जो कार्य धन से डीलिंग का है वो भौतिक स्तर पे नहीं है, कृष्ण प्रेम के स्तर पे है। जैसे अर्जुन हिंसा कर रहे थे, लेकिन वो हिंसा शुद्ध हिंसा थी। एक अशुद्ध हिंसा भी होती है, शुद्ध हिंसा भी होती है। फिर प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से तमाल कृष्ण महाराज को भेजा और प्रभुपाद ने सोचा फिर करंधर को भी भेजते हैं, वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं, वो भी हेल्प करेंगे बॉम्बे में जाके।
वो श्याम सुंदर प्रभु को भी भेजना चाहते थे, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु तो लंदन जा चुके थे। एक बहुत बड़ा कंट्री एस्टेट जॉर्ज हैरिसन डोनेट कर रहे थे उस मुद्दे के लिए, श्याम सुंदर प्रभु वो संभाल रहे। देखिए प्रभुपाद जी के पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट शिष्य थे, सब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट एक को देके रखा था। और वैसे भी भक्ति में ऐसा कुछ अ, महत्वपूर्ण योगदान जो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो करने को मिल जाए तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है करके। तो प्रभुपाद जी हर शिष्य को उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार अ, अ, संलग्न कर रहे थे। तो श्याम सुंदर प्रभु लंदन गए हुए थे, उनको तो नहीं भेज पाया। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को बताया कि जैसे ही लंदन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा उनको बॉम्बे चला जाना चाहिए। तो प्रभुपाद तो पूरा फाइट के मूड में थे, छोड़ने वाले नहीं थे। चीटिंग तो प्रभुपाद सहन ही नहीं करेंगे को चीट कर दें उनको। और जब वो भारत रिटर्न ट्रिप में आ रहे थे, प्रभुपाद ने फिर से रास्ते में होनोलुलु के सेंटर में विजिट किया और फिर अक्टूबर 11 को फर्स्ट टाइम वो मनीला गए, जहाँ पे कुछ शिष्यों ने एक प्रीचिंग प्रोग्राम शुरू किया था। और वहाँ पे उनके लिए मंदिर में प्रीचिंग प्रोग्राम हुआ, होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में प्रीचिंग प्रोग्राम हुआ। और मनीला में प्रभुपाद ने बड़े ध्यान लगा के विचार किया कि जुहू प्रॉपर्टी के संदर्भ में उनका पोजीशन आज की डेट में क्या है। उस समय प्रभुपाद जी विचार कर रहे हैं कितना लीगली स्ट्रांग है, कितना लीगली स्ट्रांग नहीं है। और वो सब पढ़ने के बाद उन्होंने विचार किया कि हम तो जीतेंगे ही, इसमें तो कोई लूप होल है ही नहीं। और उन्होंने अपने एक एक पॉइंट को अपने पत्र में गिरिराज महाराज को प्रस्तुत किया, लिख के भेजा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो पहला, एक परचेजर के रूप में हमने सब कंडीशंस फुलफिल की। दूसरा, मिस्टर एन ने जानबूझ के पूरा डीलिंग में डिले किया है, देरी की है, जिससे साफ समझ रहा है कि उनके अंदर चीटिंग करने का कुछ तो ही हैज अ मोटिव टू चीट अस, जैसे उन्होंने दूसरों के साथ भी किया है इसी संदर्भ में। तीसरा पॉइंट, लेकिन इस बार वो हमें चीट नहीं कर सकते क्योंकि लैंड ऑलरेडी हमारे पोजेशन में है और हमारे राधा कृष्ण भगवान भी यहाँ इंस्टॉल हो चुके हैं। चौथा, इसीलिए हमें कोर्ट में जाना चाहिए और एनफोर्स करना चाहिए कि इमीडिएटली कन्वेंस कंप्लीट करो, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करो। पांचवा, अगर कोर्ट केस लंबा चल भी गया फिर भी हमारा कार्य तो रुक नहीं सकता, जमीन पे तो हम आ ही गए हैं, अपना कार्य करते रहेंगे। और छठा, बोले कोर्ट में जाए बिना हम उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर चीटिंग हो सकता है। और सातवां पॉइंट प्रभुपाद दिले, मुझे लगता है कि हम पूरा अमाउंट 14 लाख उसको देके लेट्स गेट रिड ऑफ द होल थिंग, एक बार में सब रफा दफा कर देते हैं, खत्म कहानी। लेकिन प्रभुपाद जी फिर आठवां पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट वाइज लिख के समझा रहे हैं ताकि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए और वहां पे जो उनके प्रतिनिधि हैं वो अच्छे से समझ जाए कि मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है, तो प्रभुपाद जी पूरा लिख के 8 पॉइंट दे रहे हैं। बोलते हैं, चौथा पॉइंट, आठवां पॉइंट ये है कि हम लोग कोर्ट में जाए बिना अपना कार्य कर भी नहीं सकते, नहीं तो अ, हमें ऐसा पार्टी माना जाएगा जिन्होंने परचेस एग्रीमेंट को ब्रेक किया है। इसीलिए हमें बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज किए हमें कोर्ट में जाना चाहिए ताकि हमारी पोजीशन बहुत स्पष्ट रहे। तो ये सब प्रभुपाद जी ने, जब प्रभुपाद जी मनीला गए थे या होनोलुलु गए थे और मनीला गए थे, उसके वहां से प्रभुपाद जी ने ये सब गिरिराज महाराज को दिया। ये बात है अक्टूबर 11 के लगभग आसपास की। फिर बात आती है वृंदावन की। वृंदावन में अक्टूबर 17 1972, देखिए अभी प्रभुपाद जी मुंबई नहीं पहुंचे, वृंदावन पहुंचे हैं और 1972 का साल चल रहा है। प्रभुपाद जी वृंदावन आए थे कार्तिक सीजन में, अक्टूबर 16 से लेकर नवंबर 14 तक रहने के लिए। और डेली उन्होंने रूप गोस्वामी की समाधि पे राधा दामोदर मंदिर में नेक्टर ऑफ डिवोशन से प्रवचन किया था। अभी भी हम देखते हैं वो प्रवचन बड़ा सुंदर उपलब्ध है। और नेक्टर ऑफ डिवोशन जो उनका खुद का ट्रांसलेशन है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें से प्रवचन कर रहे थे। और पाश्चात्य देशों में उन्होंने कई भक्तों को बुलाया था कि आप आइए कार्तिक में वृंदावन में साथ में रहेंगे।
और अभी हम देख रहे थे उस कथा में अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया से कहीं विदेश-विदेश से कुछ भक्त आए थे प्रभुपाद जी के साथ ये कथा सुनने के लिए। और प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि वृंदावन प्रोजेक्ट भी डेवलप हो जाए। तो इससे बॉम्बे जाने की जल्दी तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण समझा कुछ समय वृंदावन में भी बिताया जाए। तो इसलिए पहले वो खुद वृंदावन आ गए और अपने कुछ लीडिंग डिसाइपल्स को तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु, करंदर प्रभु इत्यादि, उनको बोला आप बॉम्बे जाइए, संभालिए, तब तक मैं आता हूँ। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी जब वृंदावन संभाल रहे थे, कथा कर रहे थे, अपने भक्तों को सानिध्य दे रहे थे, साथ-साथ कॉरेस्पॉन्डेंस अपने बॉम्बे में जो उन्होंने लेफ्टिनेंट्स भेजे हैं, अपने कमांडर भेजे हैं, उनसे लगातार संपर्क में थे, उनसे समाचार आ रहा था कि क्या चल रहा है उधर। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर के छोटे उनके 2 कमरे, वहाँ पे गए और डिसाइपल्स उनके वो पास में ही एक महाराज भरतपुर के महाराज का पैलेस है, उधर के पास ओल्ड बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके निवास करने लगे यमुना जी के तट पे। लेकिन जब तमाल कृष्ण महाराज, श्याम सुंदर प्रभु और करंदर प्रभु ये लोग जब भी बॉम्बे में आए तो बहुत हालत बिगड़ गए थे, पूरा हमारा जो डीलिंग हो रहा था मिस्टर एन के साथ। और गिरिराज महाराज ने उनको सब स्पष्टता से बताया क्या समस्या हो रही है। जब मिस्टर एन ने नोटिस देखा न्यूज़पेपर में, जिसमें पब्लिकली अपील किया था और बताया था कि इस्कॉन ने एग्रीमेंट किया है जुहू प्रॉपर्टी के लिए, मिस्टर एन को बहुत क्रोध आया कि पब्लिकली ये मुद्दा क्यों उठाया। मिस्टर एन बहुत क्रोधित हो गए थे तभी कि व्हाई दिस इशू इज टेकन टू पब्लिक फोरम। उस समय गिरिराज जी बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़ के सर झुकाए हुए गए थे, लेकिन मिस्टर एन को शांत नहीं कर पाए, बहुत क्रोध में थे मिस्टर एन। ही वॉज वेरी वेरी एंग्री कि आपने इसको पब्लिक मुद्दा क्यों बना दिया। अभी देखिए मिस्टर एन गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन मिस्टर एन ने अपने सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। जब जब जो प्रॉमिस किया वो किया ही नहीं। और अभी जो प्रॉमिस बचा था वो भी तोड़ दिया, बोला अभी मैं कुछ प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा, जो बोला है भूल जाओ उसको। और मिस्टर एन इतना क्रोधित थे, उनको शांत नहीं कर रहे थे, उन्होंने सेल्स एग्रीमेंट कैंसल ही कर दिया और बोलने लगे कि भक्त लोग 6 महीने में अपना जो करना चाहते थे डीड पूरा वो किया नहीं, तो इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं। और बोल रहे थे जो 2 लाख डाउन पेमेंट किया आपने वो अभी मिस्टर एन का हो गया, वापस नहीं मिलेगा। और भक्तों को बोला अभी आप जमीन खाली कीजिए, निकल जाइए यहाँ से। यहाँ तक कि मिस्टर एन ने हरे कृष्णा लैंड का वाटर सप्लाई बंद कर दिया। और कुछ दिनों के बाद एक हुडलम वहां पे आया प्रॉपर्टी के एंट्रेंस में, और भक्त लोग जो वहां पे जा रहे थे, उसने बहुत दंगा किया उधर। और मिस्टर एन के एक मित्र थे, उन्होंने एक हैंडबिल प्रिंट किया जिसमें भक्तों के खिलाफ कि अमेरिकन हरे कृष्णा भक्तों का बहुत स्कैंडलस बिहेवियर है, ऐसा कुछ लिख दिया। और विले पार्ले ट्रेन स्टेशन के पास बंटवाने लगा। ये सब समस्याओं से कुछ भक्त तो छोड़ के ही चले गए जूहू प्रॉपर्टी। बाकी लोग भी छोड़ना चाहते थे, लेकिन लगभग 30 डिवोटी बॉम्बे में रह गए, स्टिल रिमेन इन बॉम्बे 30 डिवोटीज। तो करंदर प्रभु ने उस समय आके बोला, सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, एक उचित लॉयर ढूंढना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग लॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए वो बॉम्बे के सबसे प्रोमिनेंट जो सॉलिसिटर्स थे उनके पास गए। उन्होंने बहुत स्पेशलिस्ट व्यक्ति को हायर किया जो लैंड ट्रांजैक्शन में और कन्वेंस में बहुत स्पेशलिस्ट हैं। तो ये जो लीडिंग डिवोटीज थे, नेतृत्व कर रहे थे बॉम्बे में, और उनके सॉलिसिटर जो थे वो मिस्टर एन के ऑफिस में गए। और मिस्टर एन ऐसे ढीठ थे, जिद्दी थे, स्टबर्न थे, बिल्कुल अनकोऑपरेटिव थे। और इस्कॉन का लॉयर उनको थ्रेटन करने लगा, चेतावनी देने लगा। और दिख रहा था कि अभी कोर्ट में बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग बैटल, आसान नहीं है। कमाल कृष्ण गोस्वामी, करंधर प्रभु, भवानंद महाराज, भवानंद प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, ये सब लोग आपस में बात
किए, चर्चा किए, और जितना ज्यादा ये लोग चर्चा करते, तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर, भवानंद और करंदर, ये चार नाम दिए हैं, जितना ज्यादा ये लोग चर्चा करते, उतना ही ये कंफ्यूज हो जाते और उनको लगता कि जुहू स्कीम तो पॉसिबल है ही नहीं। बोले अगर मिस्टर एन चीटिंग ना भी करे तो इस लैंड पे रहना ही इतना मुश्किल है, वी कैनॉट स्टे देयर। बोले भक्तों के लिए और भगवान के विग्रह के लिए इतना पुअर फैसिलिटी है, और जो रूफ है हमेशा लीक होती रहती है, और सीमेंट का जो फ्लोर है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। सो द सिचुएशन इज वेरी बैड। चूहे हैं, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, कॉकरोच हैं, कुत्ते हैं, हर प्रकार के जीव प्राणी दिखते रहते हैं। कभी कभी एक आध सांप दिख जाता है, जहरीला सांप दिख जाता है। बोले यहाँ पे हम नहीं रह सकते। और भक्तों को बीच में बीमारी हो रही है, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है। तो इस्कॉन का जो लॉयर, नए लॉयर थे, वो तो ये केस को कोर्ट में लेके जाने के लिए तैयार थे, लेकिन भक्त लोग अभी तक थक चुके थे और हार चुके थे। और मिस्टर एन उल्टा ऊपर से ये आरोप लगा रहे थे कि क्रिमिनल मिस्टर एन नहीं है, आरोपी तो ये सब तथाकथित भक्त हैं, ऐसा मिस्टर एन बोल रहे थे। क्योंकि उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से तो परमिशन लिया ही नहीं है, तो यही सबसे बड़ा क्राइम है। मंदिर खोल के बैठे और चैरिटी कमिश्नर से परमिशन नहीं लिया, वो इलीगल है उनकी जमीन पे। और मिस्टर एन ने बोला ये एक एक जो डैमेज आपने किया है मेरी जमीन को, और मेरे साथ जो भी इतना समस्या किया है, मैं इस सब के लिए आपको जरूर स्यू करूंगा और आपको बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। यहां तक कि मिस्टर एन तो इस हद को पार कर गए थे कि कुछ तो वायलेंट, हिंसक कार्य करने को तैयार हो रहे थे। ये सब एंगल्स को देखते हुए जितने भी लीडर्स प्रभुपाद ने एंट्रस्ट किया था जू प्रॉपर्टी के लिए, उन सब ने सोचा कि इस्कॉन को ये जमीन छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने एक जॉइंट लेटर, मिलके एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी को, और उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु को बोला आप पर्सनली ये पत्र लेके वृंदावन जाइए कि हम ये लैंड छोड़ना चाहते हैं। सोचिए ना, इतना थक गए बुरी तरह से। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में बैठे, उन्होंने को जब ये पत्र प्राप्त हुआ बॉम्बे से, उन्होंने ये पत्र पढ़ा, और जबकि वो हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे वृंदावन में बैठे थे, लेकिन वृंदावन में रहते हुए भी देखिए उनकी भक्ति किस प्रकार की है। उनकी भक्ति वहां पे नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान भगवान कृष्ण के मिशन पे है, जुहू की सुरक्षा के लिए। उन्होंने अपना जो एग्रीमेंट का कॉपी प्रभुपाद जी के पास था, जिसको मिस्टर एन ने साइन किया था, वो निकाला। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी को, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और एक लेटर डिक्टेट करने लगे बॉम्बे लीडर्स के लिए। और उन्होंने अपना लेटर बिल्कुल एक लॉयर, एक वकील की लैंग्वेज में शुरू किया, लॉजिकली, पॉइंट बाय पॉइंट। एक कारण प्रभुपाद ने बोला कि उनके शिष्य जिसके कारण लैंड को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चैरिटी कमिश्नर ने परमिशन नहीं दिया है। तो प्रभुपाद ने बोला अगर ऐसा है तो आप जाओ मिस्टर एन को और अपना पैसा वापस लो और लैंड दे दो। लेकिन पैसा तो वापस नहीं दे रहा। और चैरिटी कमिश्नर परमिशन, प्रभुपाद जी बोले उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने केवल देर कर रहे हैं, आसानी से नहीं दे रहे। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं मना कर रहे हैं, ये तो छोटा मैटर है। और मिस्टर एन ने जो 6 महीने का बात बोला था चैरिटी कमिश्नर के अप्रूवल के लिए, मिस्टर एन ने बोला कि 6 महीना हो गया अभी तक चैरिटी कमिश्नर का अप्रूवल नहीं आया। प्रभुपाद जी ने बोला ओरिजिनल एग्रीमेंट में कहीं ये स्टेटमेंट लिखा था कि 6 महीना हुआ है। देखिए प्रभुपाद को मालूम था पूरा एक एक मुद्दा कैसे पूरा उसका सर्जरी करके चीर फाड़ करके एक पॉइंट निकालने का, और देखने का कैसे लूप होल हमारे में नहीं है, उनके अंदर है। दूसरा बात प्रभुपाद जी बोले कि प्रभुपाद जी बोले कि आप सब लैंड को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मिस्टर एन बोलते हैं कि आप कन्वेंस 6 महीने में पूरा नहीं कर पाए। प्रभुपाद ने बोला लेकिन फिर भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने में
रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट तो क्या है, मिस्टर एन ने लाखों रुपया, 2 लाख ऑलमोस्ट हमसे स्वीकार कर चुके हैं 6 महीने के पीरियड में, और इसीलिए जो सेल्स एग्रीमेंट में पूरा हो गया है, वो किसी एंगल से जब उन्होंने पैसा ले लिया, मतलब ही हैज टू कंप्लीट। और प्रभुपाद जी बोले, अगर मिस्टर एन हिंसक का प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी कोई कारण नहीं है जमीन छोड़ने का, क्योंकि भक्त लोग जमीन पे लीगली हैं। उन्होंने अपना सब कंडीशंस पूरा किया है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन लेना चाहिए। प्रभुपाद का जो कंक्लूसिव एडवाइस था कि भक्त लोग मजिस्ट्रेट के पास जाइए, उनको बताइए कि हमने मिस्टर एन को पैसा दिया है, लेकिन वो हिंसा कर रहे हैं हमें भगाने के लिए, आपको डरना नहीं चाहिए। प्रभुपाद को बहुत जल्दी तो इस प्रकार से बॉम्बे के डिवोटीज को गाइड किया। और रमन रेती वृंदावन में प्रभुपाद जी को मंदिर कंस्ट्रक्शन करने की बहुत जल्दी थी, और बॉम्बे का जो इतना डिस्ट्रैक्टिंग न्यूज था, वो प्रभुपाद जी को डिस्टर्ब नहीं किया वृंदावन प्रोजेक्ट में। देखिए कितना ट्रांसेंडेंटल पोजीशन है, अगर हमें ऐसा कुछ स्ट्रेस आ जाए किसी दूसरे स्थान का, तो पूरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। प्रभुपाद जी उधर से बड़े ठंडे दिमाग से डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ रमन रेती में वृंदावन प्रोजेक्ट पे भी फोकस्ड है। और हर दिन प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर से रमन रेती की प्रॉपर्टी तक अपने भक्तों से हरिनाम संकीर्तन कराते। कभी कभी स्वयं उस जमीन को देखने जाते जहां उनका मंदिर बनेगा, जहां पे उस समय केवल कुछ झोपड़ियां थी, लेकिन एक वायर का फेंसिंग था और थोड़ा सा बिल्डिंग मटेरियल पड़ा था। प्रभुपाद के एक शिष्य थे सुबल, जो कि कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज थे, और प्रभु वहां पे बताया जाता है कि उस समय वो बहुत धीरे काम कर रहे थे और बहुत रिलक्टेंट थे, उनके अंदर बहुत हिचकिचाहट थी काम करने के लिए। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि आप बॉम्बे से यहाँ आइए और यहाँ सिचुएशन का चार्ज लीजिए। एक दिन सुबह की बात है, सुबल जो थे रमन रेती की जमीन को छोड़ दिए, जहां पे वो रह रहे थे, और प्रभुपाद जी के पास गए, जो राधा दामोदर मंदिर के रूफ टॉप पे विराजमान थे। और प्रभुपाद से बोले, प्रभुपाद जी मुझे बहुत डिफिकल्टी है, मेरे पास पढ़ने को समय नहीं है, मेरे पास अपना माला जप करने को समय नहीं मिल रहा, मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पा रहा। मैं हमेशा ये सोच रहा हूँ कि इस फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने हमको चीटिंग किया, मुझे चेक साइन करना है, मुझे ये मटेरियल लाना है, लेबर नहीं आई है आज। ये सब समस्याओं में मन उलझा रहता है। अरे वृंदावन तो राधा कृष्ण की लीला पे ध्यान लगाने का समय है, स्थान है। प्रभुपद जी बोले, इट्स जस्ट टू मच, सॉरी, सुबल जी बोले, इट इज जस्ट टू मच, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता। ये सब कारण मैं कृष्ण पे ध्यान नहीं लगा पा रहा। प्रभुपद जी उत्तर दिए, आपको क्या लगता है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र पे युद्ध कर रहे थे, तो उस समय वो मेडिटेशन कर रहे थे कृष्ण पे? क्या अर्जुन एक योगा मुद्रा में बैठ के भगवान पे ध्यान लगाए थे और कृष्ण काम कर रहे थे? नो, कृष्ण तो रथ पे बैठे थे, सारा काम अर्जुन ने किया, क्योंकि वो काम कृष्ण के लिए कर रहे थे, हिंसा कृष्ण के लिए कर रहे थे। एक एक समय उनका विचार था किस किस सैनिक को मारना है, किस किस योद्धा को मारना है। उनका ध्यान योद्धाओं पे था, कृष्ण पे नहीं था उस समय। लेकिन किसके लिए कर रहे थे, किन के लिए कर रहे थे? कृष्ण भगवान के लिए कर रहे थे। बोले इसी प्रकार से आप चेकबुक के बारे में सोचते हैं, लेबर के बारे में सोचते हैं, मटेरियल के बारे में सोचते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सोचते हैं। अरे आपके विचार तो अर्जुन की तरह है। यही तो है भगवान कृष्ण की सेवा। चिंता मत करो, ये मत सोचो कि मैं कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा। कृष्ण की सेवा, कृष्ण अभिन्न है। अर्जुन कृष्ण के सामने कोई योग मुद्रा में नहीं बैठे थे, उनके रूप पे ध्यान नहीं लगा रहे थे, उनकी सेवा पे ध्यान लगा रहे थे। रूप और सेवा में ये अंतर है। आप सेवा पे ध्यान लगाइए, धीरे धीरे कृष्ण से मिलने के भी योग्य हो जाएंगे। तो बोले सुबल को, अरे आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपका जीवन कृष्ण सेवा से परिपूर्ण है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस प्रकार से प्रभुपाद पूरा एनर्जी से अपने एक एक डिसाइपल को अलग अलग सेवाओं में संलग्न कर रहे थे, उनके शिष्यों की प्रवृत्ति के अनुसार। लेकिन सबको कुछ ना कुछ कार्य तो कृष्ण भगवान के लिए करना ही था। और प्रभुपाद जी की अभी इच्छा थी कि वृंदावन में मंदिर बनना चाहिए, तो जो भी हेल्प करेगा, चाहे वो प्रशिक्षित है या प्रशिक्षित नहीं है, चाहे उसका टेंडेंसी है या नहीं है,
लेकिन इस समय अर्जेंट था वृंदावन के लिए मंदिर बनाना। जो भी उनको असिस्टेंस देगा, जो भी उनको सहयोग देगा, वो भगवान कृष्ण को और प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय बन जाएगा। सच ए नाइस पॉइंट। बोले इस समय प्रवृत्ति का बात नहीं था, ये तो अभी अर्जेंट बात थी। इट वाज टाइम वाज लेस, तो इमरजेंसी में जो तैयार हो वो करेगा। पूरे विश्व में भक्त लोग बहुत प्रयास मेहनत कर रहे थे इस्कॉन के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। और उनका इनकम कहाँ से आ रहा था? प्रभुपाद ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनको इतना फास्ट स्पीड पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वहां से उनका इनकम आ रहा था। और थोड़ा सा इनकम जो उनका स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बिजनेस था। अभी तक प्रभुपाद had no architectural clear plans for वृंदावन प्रोजेक्ट, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय बहुत था। बोले बुक फंड में से और जो भक्त लोग अ, पूरे विश्व में धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे जो भी धन आएगा वो वृंदावन के मटेरियल्स के लिए, लेबर के लिए यूज होगा। एक दिन प्रभुपाद जी अपना बिल्डिंग साइट पे गए और भक्त को बोला कि थोड़ा सीमेंट मिक्स करके दो। और प्रभुपाद जी ने अपने हाथों से जो फर्स्ट कंक्रीट था फाउंडेशन के लिए वो स्थापित किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी की इच्छा से वृंदावन कार्य भी शुरू हो रहा और लगा रहा। उसके बाद एक कथा बताई है हैदराबाद की, नवंबर 11 1972 की बात है। जैसे हमने चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी अक्टूबर से नवंबर तक वृंदावन में थे, फिर नवंबर 11 1972 में हैदराबाद एक पंडाल प्रोग्राम के लिए गए थे। बड़े क्राउड्स आए थे उनका लेक्चर अटेंड करने के लिए। जहां भी गए, जितने जब भी प्रभुपाद जी कार के अंदर जाते या कार से बाहर निकलते, कितने सारे लोग एकत्र हो जाते प्रभुपाद जी के चरण छूने के लिए हैदराबाद में। देखिए क्या कमांडर है, उधर वृंदावन संभाल रहे हैं, हैदराबाद संभाल रहे हैं, मुंबई में इतना समझ चल रहा है, उनको मालूम है वो भी होगा। कैसी श्रद्धा है भगवान पे, ऐसा क्लियर विजन है, क्लैरिटी है, फेथ है, फोकस है। ये है भगवान के भक्त। ऐसा नहीं कि कंफ्यूज है, क्या कार्य करना है, कब क्या करना है, भ्रमित है, श्रद्धा नहीं है, थक गए हैं। ऐसे कमांडर जो हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को लीड कर सकते हैं। अमेजिंग। जहां भी जाए लोग उनके चरण छुए। देखिए हैदराबाद में उस समय बहुत सूखा पड़ा था, ड्रॉट, बहुत सूखा था वहां पे। लेकिन प्रभुपाद के आने से के कुछ दिन के बाद बहुत बारिश हो गई उधर। और एक समाचार, एक न्यूज़पेपर, एक अखबार में तो ऐसा लिखा था कि हरिनाम कीर्तन जो श्री प्रभुपाद जी और उनके शिष्य ने उत्साह से किया है, जरूर वही कारण होगा इस सूखे का अंत होने का। और प्रभुपाद जी भी एग्री हुए, यस, हरिनाम कीर्तन, ऑल ब्लेसिंग्स कम। उन दिनों मिस्टर एन हैदराबाद आने वाले थे, बॉम्बे हैदराबाद आए थे बॉम्बे से, और प्रभुपाद मिस्टर एन से मिले। देखिए श्याम सुंदर प्रभु का मिस्टर एन से बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप हो गया था, क्योंकि मिस्टर एन को श्याम सुंदर की जो छोटी बेटी थी 3 साल की सरस्वती, उनसे बहुत अच्छा लगता था खेलना, बिल्कुल प्रेम का रिश्ता हो गया। तो इसीलिए श्याम सुंदर प्रभु मिस्टर एन के पास गए और उन्होंने कन्विंस किया कि हाँ प्रभुपाद जी से मिलिए, प्लीज कम टू स्पीक टू प्रभुपाद। मिस्टर एन एग्रीड। लेकिन साथ ही साथ सस्पिशियस डाउट था कि कहीं मिस्टर एन अपना मिस्टिक पावर को यूज ना करें, और ही शुड नॉट परसुएड हिम टू डू समथिंग जो वो नहीं करना चाहते, कहीं कुछ मेस्मराइज हिप्नोटाइज करके उनसे कुछ काम ना करवा ले। इसलिए मिस्टर एन अपने गुरु को अपने साथ लेके गए, ये सोच के कि उनके गुरु प्रभुपाद की शक्ति को काउंटर एक्ट करेंगे। और बोलते हैं मिस्टर एन, उनके गुरु और श्याम सुंदर प्रभु सभी पानीलाल प्रीति के घर पे आए, जहां प्रभुपाद जी निवास कर रहे थे। और प्रभुपाद जी वहां पे बहुत ही इनफॉर्मली अपने गेस्ट से मिले, उनके साथ प्रसाद के समय कुछ बातचीत किया। और उसके बाद प्रभुपाद जी उबासी लेने लगे, तो मिस्टर एन के गुरु ने बोला, ओह स्वामी जी आप बहुत थक गए हैं शायद,
हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आप रेस्ट कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। प्रभुपाद जी बोले, हाँ, हाँ, सही बात है, मैं बहुत थका हूँ। तो मिस्टर एन और गुरु वहाँ से थोड़ा चले गए और बास वाले रूम में जाके वो भी रेस्ट करने लगे। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को अपने कमरे में बुलाया और बोला कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप थके हैं, प्रभुपाद बोले इसका मतलब वो थका है। अभी आप दूसरे रूम में जाइए जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज को बोला, ध्यान से मिस्टर एन को जगाइए और उनके गुरु को जगाए बिना आप उनको यहाँ लेके आइए। बड़े दबे हुए पांव से तमाल कृष्ण महाराज गए और उन्होंने देखा मिस्टर एन और उनके गुरु वहीं पे विश्राम कर रहे हैं। और वो मिस्टर एन को गए, उनके हाथ को थोड़ा स्पर्श करके जगाया और बोला, आइए प्रभुपाद जी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर एन तो तभी नींद से उठे थे, वो भूल गए कि गुरु को लेके आया था ताकि मुझे प्रभावित ना कर सके, वो अकेले ही चले गए प्रभुपाद जी के पास। 2 घंटा तक प्रभुपाद जी मिस्टर एन से बात करते गए। जब डिस्कशन एंड हुआ, उन्होंने प्रभुपाद ने कन्विंस कर दिया एक नया सेल्स एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तमाल कृष्ण और श्याम सुंदर जब प्रभुपाद जी और मिस्टर एन बात कर रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज और श्याम सुंदर प्रभु अलग कमरे में बैठ के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे, टाइप कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी और मिस्टर एन ने फाइनल लीगल पॉइंट्स तैयार किए और मिस्टर एन ने साइन किया। तब तक उनके गुरु फ्रेंड जो थे वो आराम से गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें समझा ही नहीं ये सब हो गया। अगले दिन तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद जी को बताया, मैं बहुत तमाल कृष्ण महाराज स्वयं बोलने लगे कि आई एम ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब बाय दीज डीलिंग्स, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोले ये तो नेचुरल है, कभी कभी मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये सेवा से आई एम मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तमाल कृष्ण एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज बोले ऐसा, बट आई नो आई एम मेकिंग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। प्रभुपाद जी बोले यस वेरी गुड। तमाल कृष्ण महाराज बोले मैं हमेशा सोचता था कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करूं, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि मुझे उनसे भागना नहीं चाहिए, यही तो मार्ग है प्रगति का। प्रभुपाद जी बोले यस, डिफिकल्ट सिचुएशंस वेलकम देम, स्वागत करो, वो हमें भक्ति में प्रगति करने का अच्छा मौका देती हैं। और फिर श्याम सुंदर प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज मिस्टर एन के साथ दोपहर को बॉम्बे वापस फ्लाइट पकड़ के आए। और नए टर्म्स के अनुसार इस्कॉन मिस्टर एन को 5 लाख रुपया देगा गवर्नमेंट टैक्स के लिए, और बदले में मिस्टर एन जो है वो डीड दे देंगे। बट कोई नया टाइम लिमिट था ही नहीं। बट देयर वाज नो आल्सो ए न्यू टाइम लिमिट, टाइम लिमिट था 3 हफ्ते का, और भक्तों को बहुत फास्ट वर्क करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने बोला था वो खुद स्वयं बॉम्बे आएंगे और ये मैटर को परमानेंट सेटल करेंगे। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर कथा है, इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अगली बार देखेंगे कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इस इशू को सेटल किया।